शुरुआत में प्लानिंग थी कि भारत को जून 1948 में आजादी मिलेगी, लेकिन माउंटबेटन ने तारीख बदल दी और तय कर दिया गया 15 अगस्त 1947। पर क्या सिर्फ तारीख बदली थी? उस रात जब आधा भारत जश्न मना रहा था, तब वो तबाह भी हो रहा था। ट्रेनें लाशों से भरी थी, शहर जल रहे थे और लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे। मगर क्या कभी आपने सोचा है वो असली आजादी की रात कैसी रही होगी? वो रात जिसने सिर्फ तारीख नहीं बदली, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। क्यों चुना गया 15 अगस्त? क्यों 1947 ही बना भारत की आजादी का साल? और सबसे बड़ा सवाल, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या हमने कभी सोचा है इस आजादी के पीछे कितनी कहानियाँ छुपी हैं? कितने आंसू, कितनी कुर्बानियाँ और कितना खून इस मिट्टी ने पिया है? गुलामी के वो साल, करीब 200 साल तक भारत पर अंग्रेजों का राज रहा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को लूटकर गरीब और भूखा बना दिया गया। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा गर्व, सब कुछ रौंदने की कोशिश की गई। अंग्रेज सोचते थे कि भारत हमेशा उनके हुक्म का गुलाम रहेगा, लेकिन वो भूल गए थे यही वो धरती है जिसने शिवाजी जैसे वीर पैदा किए, रानी लक्ष्मीबाई जैसी शेरनियां दी और गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धा। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे की गोली से शुरू होकर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोग समझ चुके थे अब चुप रहना मुमकिन नहीं। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे वीरों ने अपने खून से क्रांति की धरती सींची और एक तरफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर दुश्मन को ललकारा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आधी रात के समय भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में कहा, सालों पहले हमने किस्मत के साथ एक वादा किया था। अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरी तरह न सही पर काफी हद तक पूरा करें। लेकिन इस खुशी के साथ एक दर्द भी था, बंटवारा। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हुए। हजारों ने अपनी जान गंवाई। ट्रेनें लाशों से भरी थी, शहर जल रहे थे। उस रात करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए और 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। लेकिन क्या ये बंटवारा अचानक हुआ या सब कुछ पहले से तय था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार जानबूझकर भारत को बंटवारे की स्थिति में छोड़ गई ताकि डिवाइड एंड रूल नीति को जिंदा रखा जा सके। केवल 5 हफ्ते दिए गए एक ब्रिटिश अजनबी लॉयर सिरिल रेडक्लिफ को, जिसने कभी भारत की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखा था, उससे बस कहा गया, ये लो नक्शा और तय कर दो कि कौन हिंदुस्तान में रहेगा और कौन पाकिस्तान में। और उस रेखा के साथ बढ़ गई जिंदगियां। उस जल्दबाजी का नतीजा, लाखों लोग मार दिए गए, करोड़ों बेघर हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक दूसरे के खून के प्यासे बना दिए गए। शुरुआत में योजना थी कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन माउंटबेटन ने सुरक्षा और राजनीतिक हालात के चलते तारीख को 15 अगस्त 1947 कर दिया, क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। सुबह के 8 बजे दिल्ली के वायसराय हाउस, वहाँ एक ऐतिहासिक समारोह हुआ। शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद जैसे ही दोपहर ढली, दिल्ली की सड़कों पर 6 लाख से अधिक लोग उमड़ पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। झंडा 16 अगस्त 1947 को लाल किले से फहराया गया। लेकिन आजादी के इस जश्न में आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शामिल क्यों नहीं हुए? जब दिल्ली में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, उस रात गांधी जी 9 बजे ही सोने चले गए, जिसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का लागू होना और पूर्ण स्वराज्य का नहीं मिलना। जिस दिन भारत को आजादी मिलने वाली थी, उस दिन गांधी जी हिंदू मुसलमानों के दंगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। उनका कहना था कि ये जो तथाकथित आजादी आ रही है, ये मैं नहीं, सत्ता के लालची लोग सत्ता पाने के लिए ला रहे हैं।
तो दोस्तों, ये थी उस ऐतिहासिक रात की कहानी जिसने भारत को स्वतंत्रता का तोहफा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।